कि स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, अगर पढ़ाई में कमज़ोर हों, तो लियोपैथी की ट्रिक्स अपनाकर बहुत सुपर डुपर याददाश्त प्राप्त कर सकते हैं, सारे पाठ याद हो सकते हैं, सारे जो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, वो सब समझ में आ जाएगी। 90 से 100% नंबर ला सकते हैं, कंपटीशन में हर मेरिट में उच्च मेरिट में आ सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसके दिमाग में गलतफ़हमियाँ भरी हुई हैं, उसके दिमाग में गलत मान्यताएँ भरी हुई हैं, इस वजह से उसका दिमाग उलझा हुआ है, इसलिए वो उस बड़ी पढ़ाई को समझ नहीं पा रहा है। और दूसरा, वो लोग जो स्टूडेंट नहीं हैं, पहले स्टूडेंट थे लेकिन अब अपने भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, नौकरियों में, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, वकील हैं, दुकानदार हैं, मज़दूर हैं, छोटे-बड़े सारे व्यवसाय में, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, तो वो भी लियोपैथी की ट्रिक्स को अपनाकर अपने नॉलेज में सुपर डुपर अभूतपूर्व तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। सुपर डुपर याददाश्त वाला इंसान कमजोर नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपकी याददाश्त आप सुपर डुपर बनाओ। आज से 5 दिन पहले क्या हुआ था, क्या पढ़ा था, वो आपको आज भी याद होना चाहिए। आप कमज़ोर जीवन में कमज़ोर इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपकी याददाश्त तेज नहीं है, तो याददाश्त तेज करो। कब मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। मैंने इसमें अपनी जीवनी भी बताऊँगा कि मैंने किस तरह से तेज याददाश्त बनाई अपनी। खैर, अंग्रेजी की भाषा अपनी मातृभाषा की तरह ही फर्राटेदार बोल लो। अंग्रेज के बच्चे 1 डेढ़ साल में अंग्रेजी पूरी तरह बोलना समझना सीख लेते हैं, तो बिना ग्रामर के। आपने स्कूल कॉलेज में ग्रामर से अंग्रेजी सीखी, तो अब लेकिन अभी आप बोल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आप हिंदी का गाना सुनते हो तो आपको उसमें सुर और सुरीला लगता है, अंग्रेजी का गाना सुरीला नहीं लगता, समझ में नहीं आता। क्यों? अंग्रेजी के बच्चे को तो समझ में आता है, आपको अपनी मातृभाषा में समझ, क्योंकि आपने बिना ग्रामर प्राकृतिक तरीके से सीखी। तो अंग्रेजी को लियोपैथी में आपको अंग्रेजी के चैप्टर दिए जाएंगे, आप भी अंग्रेजी को बिना ग्रामर के अंग्रेजी के बच्चों की तरह सीख करके आप अंग्रेजी को भी अपनी मातृभाषा के साथ होशियार हो सकते हैं। और दुनिया में बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को अंग्रेजी की थोड़ी बहुत कमी पेशी भी बहुत परेशान करती है, क्योंकि उनको कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए सब लोगों से, दुनिया के सब लोगों से गुजारिश है कि आप लियोपैथी को अच्छी तरह से सुने, लियोपैथी की श्रृंखलाबद्ध वीडियो अच्छी तरह सुने, दूसरों को भी ले आए, सुनाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कभी स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट की अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो पढ़ाई नहीं कर पाए, घरेलू कारणों से या किसी भी कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाए, वो डिग्री नहीं ले पाए। वे अब अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम इस उम्र में हमको स्कूल कॉलेज छात्रों की पढ़ाई की तरह ही घर में टेबल कुर्सी पर बैठकर करके ये सब करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो अब संभव नहीं है? ऐसा नहीं है। लियोपैथी में ऐसा नहीं है। लियोपैथी की ट्रिक्स आपको घर में करने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
लियोपैथी के ट्रिक्स आप चलते फिरते, ऑफिस में काम करते, कंपनी में, फैक्ट्री में, टूर पर, दुकान पर, कोर्ट में, चाय की दुकान पर, रेस्टोरेंट में, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें स्कूल कॉलेज की तरह टेबल कुर्सी पर बैठकर रात रात भर या टाइम निकाल के बैठ करके पढ़ने के, घर में पढ़ने की कोई पढ़ाई करने की कोई लेना देना नहीं है। लियोपैथी की पढ़ाई में होशियार बनने की ट्रिक्स अलग है। इससे आपको उक्त वर्णित लाभ प्राप्त होंगे जो मैंने पहले बता चुके हूं। मूल लियोपैथी अलग है। लियोपैथी की ट्रिक्स मन ही मन में याद करने की विधि है। जैसे आप मन ही मन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, वहां लियोपैथी की ट्रिक्स के द्वारा मन ही मन याद करने की, विषयों को याद करने की, समझने की, गणित को याद करने की विधि है। मूल लियोपैथी मन के अंदर देखने की विधि है। वो मूल लियोपैथी अलग है। ये याद करने वाली 4 ट्रिक्स अलग हैं। मूल लियोपैथी 5वीं ट्रिक्स है, वो अलग है। वो ज्ञान, सत्य और ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। दुनिया में सारे झूठ इंसान के मन में अंदर बैठे हुए हैं। लियोपैथी की प्राकृतिक विधि द्वारा हम अपने मन की गहराइयों में अपने चित्त को उतार सकते हैं, घर में बैठे ही, बिना किसी के कुछ भी पूछे, बिना कोई शास्त्र पढ़े या सुने ही। इंसान के मन में सारे झूठ मन की गहराई में बैठे होते हैं। हमारा चित्त हमारे मन की ऊपरी परत पर ही स्थित होता है। हम हमारे चित्त के द्वारा ही सारी दुनिया, घर परिवार, अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को समझते, महसूस करते, सोचते, जानते हैं और दुनियादारी निभाते हैं और अपना जीवन जी रहे होते हैं। चित्त के मन की ऊपरी परत पर होने की वजह से हमें मन की गहराई वाली परत में पड़े झूठों का एहसास नहीं होता। हम इन झूठों को ही सत्य मानते हैं, अतः भ्रम में पड़े हुए हैं। सारी दुनिया के लोगों को सत्य के नाम पर झूठ ही पड़ोसे जाते हैं। जो पड़ोस रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि जिसे वो सत्य समझ रहे हैं वह झूठ है। मान लो सामने झूठ एक कंकाल के रूप में खड़ा है और वो आपको यह कहता है कि मैं झूठ हूं, कृपया मुझे स्वीकार करके अपने मन में मुझे रहने की जगह दे दो। तो क्या आप, कोई भी उसको स्वीकार करेगा? आप स्वीकार करोगे? आपको पता है कि वह झूठ है, नहीं करोगे। लेकिन झूठ बहुत शातिर है, चालबाज होता है और जानता है कि 99.99999% इंसान तर्क के होते हुए भी तर्क के महत्व को नहीं समझते। ये तो मात्र विश्वासी लोग हैं, विश्वास कर लेते हैं, बिना जाने का विश्वास। अतः इनको बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अब झूठ की बातें कौन सी हैं? झूठ को विशेषताएं अपन पता करते हैं। झूठ की विशेषताएं बातें हैं, झगड़ा करो, मारपीट करो, हिंसा करो, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, अन्याय करो, कमजोर को कुचलो, अपनी गलती कभी मत मानो, दंगे फसाद करो, पत्थर फेंको, आगजनी करो, दूसरों की विचारधारा को जुटलाओ और अपनी विचारधारा को महान और सही बताओ, लोगों के कथनों में प्राचीन जंजीरों में बांधे रखो। झूठ के मन में अति हो जाए या असहनीय हो जाए तो हत्या, आत्महत्या कर लो, तू मैं करो, क्लेश करो, आतंकवादी गतिविधियां करो, इत्यादि इत्यादि। ये सब झूठ की बातें, झूठ की विशेषताएं। अतः झूठ अपनी इन बातों को, अपने कंकाल को छुपाने के लिए
अपनी बातों को और अपने कंकाल को छुपाने के लिए सत्य की अच्छी अच्छी बातों की चोरी करता है। चोर है, बड़ा चालबाज चोर है। वो अच्छी अच्छी बातों की चोरी करता है। जो सत्य की बातें होती है उनकी चोरी करता है अपने आप को छिपाने के लिए। सत्य की बातें जैसे सबको प्रेम करना, सबको प्रेम से रहना चाहिए, सबसे भाईचारा करना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, समाज में सबकी इज्जत करनी चाहिए, दुख सुख में सबका साथ रखना, ख्याल रखना चाहिए, पीड़ित की हर संभव मदद करनी चाहिए, छोटे बड़े का कोई भाव नहीं रखना चाहिए, पति पत्नी के अंदर आपस में प्रेम होना चाहिए, बच्चे बड़ों से आज्ञाकारी रहें, कोई गलत सोच नहीं, सब अपनी पढ़ाई में होशियार रहें, सब अपने धंधे में ईमानदारी करें। ये है सत्य की बातें, इत्यादि इत्यादि। कि ये बातें चोरी करता है झूठ। ये बातें चोरी कर उनको कागजों पर लिखकर, चोर उन कागजों पर लिखकर कागजों को अपने कंकाल के ऊपर चिपका देता है और कंकाल को पूरी तरह से ढक देता है, अच्छी अच्छी बातों से ढक देता है। तो अविश्वासी लोग हैं, उनको मालूम है कि अधिकांश दुनिया के लोग विश्वासी हैं, तर्कशील नहीं है। कंकाल को छिपा देता है तो वह अंदर से तो झूठ होता है, लेकिन बाहर से सत्य दिखता है, क्योंकि उसके अंदर सत्य की बातें लिखी हुई हैं। अब सत्य सीना तान कर इंसान को कहता है कि मुझे देख, मैं सत्य हूं, देख सब जगह सत्य की बातें लिखी हुई हैं, मुझे स्वीकार कर। विश्वासी लोग उस झूठ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन के अंदर रख लेते हैं। इस तरह से आपने झूठ को नहीं पहचाना। वो जो अच्छी बातें सारी की सारी हैं वो चोरी की हुई हैं, इसलिए आपके अंदर झूठ ही झूठ बढ़े हुए। दुनिया में अराजकता, हिंसा इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई एंड नहीं है। सब जगह झूठ का साम्राज्य चल रहा है। सत्य तो ढूंढे नहीं मिलेगा भाई, ढूंढे नहीं मिलेगा। सत्य विरले ही कोई मिलेगा, लेकिन झूठ तो अपने दरवाजे के बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगा। दुनिया के 99.9999999% लोगों के दिमाग में तर्क होते हुए भी अपनी वो तर्क की शक्ति का उपयोग करते नहीं है, उसका महत्व नहीं समझते हैं, सिर्फ भावना के मारे हैं। भावना में भाव होता है, तर्क नहीं होता, विश्वास होता है, बिना जाने का विश्वास। अतः ये लोग तर्क का उपयोग अपने जीवन में करते ही नहीं है कि प्रश्न मत कर, दिमाग का उपयोग मत कर, दिमाग से नहीं दिल से सोच। दिल तो एक पंप है, दिल कैसे सोचेगा, उसके पास तो दिमाग है ही नहीं। दिमाग तो आपके पास दिमाग में है, तो दिमाग ही सोचेगा ना। लेकिन दिल को कहते हैं कि दिल से सोच, दिल, क्योंकि दिल के पास भावना है। तर्क तर्क मत कर, तर्क नहीं होगा। धर्म कहते विश्वासी बन, जानने की कोशिश मत कर, बिना जाने का विश्वास कर। बिना जाने का विश्वास अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास होता है। ये गांव इंसान के दिमाग के पास तर्क की ऐसी शक्ति है जिसका वह उपयोग कर दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य यानी झूठ क्या है, ये अच्छी तरह से समझ सकता है। तर्क ही समझ और बुद्धि का आधार है। जिसके पास तर्क नहीं वह नासमझ और मूर्ख है। ये तो दुनिया में सर्वविदित है। दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है धर्म की दुनिया, दूसरी है विज्ञान की दुनिया। धर्म की दुनिया में तर्क प्रतिबंधित है,
विश्वास और भावनाओं पर आधारित है, क्योंकि वहीं दूसरी ओर विज्ञान का मूल और एक ही आधार है, वह है तर्क। विज्ञान की दुनिया में सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता। तर्क के बिना नहीं विश्व विज्ञान 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह इमोशंस और आस्था का कोई स्थान नहीं है विज्ञान में। विज्ञान के तर्क की शक्ति देखो कि आप जिस शहर में पिछले 60, 70, 80 साल से रह रहे हो, उन शहरों के ऊपर आसमान में लाखों बार हवाई जहाज इन सालों में गुजरे होंगे, जिनमें लोग बैठे होंगे, लेकिन एक भी हवाई जहाज आपके शहर में नहीं गिरा। दुनिया के बहुत ही विरले किसी एक आध शहर में को छोड़कर हवाई जहाज कहीं भी नहीं गिरा। कई शहर, लाखों शहरों में नहीं गिरा। 70, 80 साल से कितनी सटीकता है, कितनी सटीकता है तर्क के आधार पर बने हवाई जहाज के इंजन की। तर्क जो जो फेल ही नहीं होता। अधिकांश हवाई जहाज मानव की गलती की वजह से क्रैश होते हैं, या पक्षी टकराने से, या इंजन के फेल्योर से नहीं, मानव की गलती से होते हैं। क्योंकि 99.99999% लोग धार्मिक हैं, वे सब विश्वासी हैं, प्रश्न नहीं कर सकते। तो जब झूठ के कंकाल ने अपने कंकाल पर सत्य की बातें चिपका दी और कह रहा है कि मैं सत्य हूं, तो उनको ये सक्षम सत्य दिख नहीं रहा है कि चूंकि वे देखा देखी में विश्वास कर लेते हैं, झूठ दिख नहीं रहा है। भीड़ कह दे या कोई तथाकथित महान व्यक्ति कह दे तो विश्वास कर लेते हैं। तो ये लोग झूठ की इस चालबाजी में फंसकर उस पर सत्य होने का विश्वास कर लेते हैं और उसे सत्य के रूप में अपने मन में जगह देके उसको स्वीकार कर लेते हैं, दे देते हैं जगह कि मेरे मन में रहो, तुम सत्य हो। इसी वजह से इंसान के मन में सत्य के नाम पर झूठ ही झूठ भरे पड़े हैं। यही झूठ इंसान के द्वारा ही दुनिया में, समाज में और घर घर में, परिवार में झगड़े, फसाद, दंगे, जुल्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार, सारी हिंसाएं करवा रहा है। कोई एलियन ऊपर से आके तो कर नहीं रहे हैं, कर तो इंसान ही रहे हैं ना, हम इंसान ही कर रहे हैं ना। और कौन इंसान कर रहे हैं? जिनके अंदर झूठ भरे हुए। सत्यवादी तो कभी कोई हिंसा करेगा नहीं। आज दुनिया में झूठों का साम्राज्य चल रहा है, सत्य को तो कोई पता ही नहीं है। होगा भी कैसे? सत्य का पता होगा भी कैसे? विरले ही कहीं कोई होगा ये असलियत जानता होगा। मैंने ये पता लगा लिया है कि ये झूठ है, ये सत्य है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको चीजें समझने में इच्छा उत्पन्न हो और समझ गए तो आपका भला होगा। लियोपैथी की ट्रिक्स यानी विधियों को समझने से पहले हमें इसका विज्ञान समझना होगा। आज इतना ही। अगली वीडियो लियोपैथी ज्ञान मार्ग, सच एंड झूठ